हम देवलोक से, हम पृथलोक से, इसको ले जाएं क्या उठाकर? शिव जी कह देते हैं नहीं 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 नहीं, इसको लेकर नहीं जाना है, अभी तो भजन कर रहा है, अभी स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, इसको तुम लेकर नहीं जा सकते। तो फिर भगवान मना कर दे तो नहीं ले जा सकते। प्रतिदिन शिव भक्ति में लगो, और जितना मन आपका भगवान के शिव की भक्ति में लगेगा, हो सकता है ना जाने कितने कितने पाप कर्म के कारण हो सकता है हमारा व्यापार नहीं चलता, हो सकता है हम गलत सोच के हो, हमारी बुद्धि चित्त वृत्ति हो सकता है गलत हो, आज नहीं तो पूर्व में रही हो सकता है उसके कारण हम भगवान की भक्ति के कारण बस भगवान की भक्ति में नहीं लग पा रहे हो, पर प्रयासरत रहो। प्रयासरत और जब जीवन का एक प्रयास शिव को पाने की ओर होगा तो यह पक्का होगा कि शंकर आपके पास मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। वाणी का बड़ा असर होता है महाराज जी, जो आप कथा सुन रहे हैं या आपकी श्रवण शक्ति में जो जा रही है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे खाए का असर होता है, दुर्योधन की बुद्धि पड़ी, दुर्योधन के घर का अन्न खाया, भीष्म पितामह जी की बुद्धि पड़ गई, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, जम के बोलो मन, जैसा पिया पानी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध, बुद्धि दूध से बनती है। गाय का दूध पियोगे तो निर्मल हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, रिटर्न बढ़ गया, थैली जैसे हो जाओगे। आप जैसा पाओगे। अच्छा, डॉक्टर भी बोलते हैं तो कभी नहीं बोलते कि इसको भैंस का दूध पिलाना। बोला क्या कभी डॉक्टर ने? क्या बोला? नहीं, जम के तो बोलो तुम। गाय के नाम बिल्कुल एकदम धीमे मत बोला करो, अच्छे दमदारी से बोला, गाय का दूध पिलाना। अब फिर डॉक्टर ने बोला कि थैली का दूध पिलाओ, ने भैंस का दूध पिलाओ। हाँ, डॉक्टर भी कहता है कि गौ माता की सेवा करो, मौका मिले तो सेवा में लग जाओ, कैसे ना कैसे गाय की सेवा में तत्पर हो जाओ। पर आज के ज़माने में लोग गाय की सेवा कम ने भैंस की सेवा ज़्यादा करें। और करो, तुम गाय की करो चाहे भैंस की करो, देखो सीधी सीधी बात है। हम तो सीधी बात कहते हैं कि देखो गौ माता की सेवा करोगे तो गाय का जो छोरा है उसको क्या कहते हैं? बैल। बैल को कहते हैं नंदी। नंदी पर कौन बैठते हैं? जम के बोलो, भगवान शिव। ठीक है, अब तुमने गाय की सेवा करी, गौ माता की सेवा करी, तो नंदी तुम्हारे प्राण छूटते समय नंदी कहेगा भोलेनाथ इसने मेरी माता की बड़ी सेवा करी, इसको तुम बेकुंठ छोड़ आना। शंकर जी बोले हो छोड़ आऊंगा। अब तुमने भैंस की खूब सेवा करी ने, खूब नवाया हुआ है, उसके दूध के चक्कर में तुमने खूब नवाया ने, भैंस की खूब सेवा करी। अब भैंस का छोरा, जम के तो बोलो, पाड़ा, ऊपर कौन बैठा? यमराज। अब तुमने भैंस की सेवा करी तो पाड़ा बोलेगा महाराज इन्हें मेरी मां को खूब नवाया, प्रभु इसको तुम नरक तो लिया। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहे गौ माता की करो चाहे भैंस की करो, अब मन तुम्हारा, मन तुम्हारा। बोल खीर माता की। तुम गौ माता की सेवा करो चाहे भैंस की करो, मर्जी तुम्हारे ऊपर है। अब चित्त वृत्ति तुम्हारी हो, मन तुम्हारा, भाव तुम्हारा, महाराज। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। वाणी श्रवण करने पर भी इस हृदय चित्त इंद्रिय मन चित्त को आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की। जलंधर मरा, उसका शीश कटकर पहुंच गया वृंदा की गोद में। वृंदा की गोद में जैसे ही शीश पहुंचा, वृंदा की गोद में जैसे ही शीश पहुंचा, वृंदा आश्चर्य में पड़ गई। वृंदा को आश्चर्य हुआ, मेरा पति मेरे पास में सोया हुआ है, तो ये शीश किसका कटकर आया? पूछा, अगर मेरा सात्वित्व प्रबल है, अगर मेरा सात्वित्व प्रबल है तो बोले, शीश बोले कि सत्य क्या है?
जलंधर के शिष्य ने कहा, वृंदा मैं तुम्हारा पति हूं, ये तो नारायण है। वृंदा की आंख से आंसू बह गए, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, हे नारायण तुम्हारा पत्थर जैसा मन हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम शालिग्राम बनोगे, पत्थर बनोगे। शंकर भगवान, आपने मेरे पति को मारा। शंकर नरसिंह जी पहुंचे, भगवान ने पूछा कौन लेकर आया आपको? नरसिंह जी बोले यहीं खड़े थे। अरे तो कहां है, कौन कौन लाया? तो यहीं खड़े थे। काय पे बैठ किया है? नंदी पे। भगवान बोले अब मत बताओ कि कौन लाया था, हम समझ गए, एक ही बैठा होगा नंदी पे। भगवान बोले काय के लिए आए? बस आपका दर्शन करना था। सांवरिया सेठ ने पूछा ये बता कि तुझे ये शंकर जी मिले कहां थे, पहले ये बता। तू उनके घर गया था कि वो तेरे घर आए थे? मेरे घर के लोगों ने तो धक्के मार के निकाल दिया था, मैं शंकर जी के मंदिर पहुंच गया था। तो कितने साल से तू शंकर जी पे जल चढ़ा रहा है, बता। सांवरिया सेठ पूछा नरसिंह जी से। नरसिंह जी बोले एक लोटा पानी कभी जिंदगी में नहीं चढ़ाया। अच्छा, सोमवार का व्रत करा था? मेरी भाभी तो मेरा रोज का व्रत करा देती थी, रोटी नहीं देती थी तो व्रत तो रोज था। मंदिर जाता था? बेलपत्री चढ़ाई? चूरमे का भोग लगाया? हमें ही नहीं मिला कभी चूरमा, तो उनके कहीं खिलाए। फूल ये वे भी नहीं चढ़ाया, कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर दादा ये तो बता, सांवरिया सेठ पूछ रहा है कि तू यहां शंकर जी तुझे एकदम मिले और नंदी पर बिठा के लिया, तो तूने करा क्या था ऐसा? कुछ भी नहीं करा। सांवरिया सेठ के पास में राधा जी आके खड़ी हो गई। प्रभु तुम बहुत आश्चर्य में दिख रहे हो, एकदम अचंभे में पड़ गए, हुआ क्या है? भगवान बोले ये 7 शरीर आ गया ऊपर, तो इसे कोई लेके ही आया होगा। भगवान बोले हाँ शंकर जी लाए। तो राधा जी बोली शंकर जी लेकर आए तो इसने कौन सा पुण्य काम कर दिया? इससे पूछो ना कौन कौन सा अच्छा काम करा इसने। तो क्या ना तो इसने जल चढ़ाया, ना कभी 3 बार ताली बजाई, ना कभी शिखर का दर्शन करा, ना कभी बेलपत्री चढ़ाई, ना कभी फूल चढ़ाया, ना कभी अगरबत्ती, ना कभी धूपबत्ती, ना कभी दिया। तो राधा जी बोली फिर कैसे आया? समझ में नहीं आया। तो फिर तूने करा क्या था? कुछ नहीं, अपने दिल की बात शंकर जी के गले लगकर कह दी बस। और रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपसे हम ये बात नहीं कहते कि आप अपने मन की बात जब शंकर अकेले हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ, सफाई कर कर एक बार एकांत में बैठकर एक जगह बैठकर अपने दिल की बात शंकर जी से कह दो, वो तुरंत सुन, दिल से कहो। ये लोगों ने दिल की बात ही तो कही होगी, जो ढेर लगा है पर्चों का देखिए। शिवजी के दर्शन के लिए आने का प्रयास करती रही। बाबा ने 8-10 वर्ष जीवन की बहुत निराश में बीते, बहुत तकलीफ में बीते। पर इस पत्र में लिखा है, शिव महापुराण की कथा से जब से जुड़ी हूँ, भगवान शंकर का अनुमोदन जब से कर रही हूँ, तब से सारे दुखड़े भूल ही गई कि दुख होता क्या है, भगवान साध रहा है। शिव ही तो है। आपका एक छोटा सा भाव, छोटा सा निर्मल आपका भाव, एक एक के पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है, किसी ने, मुंबई से है ये। ममता जी सुतार वसई से आई है, मुंबई से। कहां बैठी हैं आप ही हैं? जरा खड़े होंगे, देना जरा माइक दो जरा। ये वसई मुंबई से आई हैं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय गुरुजी नमस्ते। क्या बाबा ने कृपा करी? पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी आपके? हाँ जी। और डॉक्टर ने 5 दिन का समय दिया था कि 5 दिन ही है इनके पास। हाँ कि सेवा जितनी हो सके उतनी कर लो, लेकिन कुंदकेश्वर का आपने जो उपाय बताया था वो मैंने 11 दिन करा तो पापा स्वस्थ हो गए। अब ठीक है, बाबा की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जो कृपा करता है, अवघड़ी जो करुणा करता है। महाराज आप जमाने के सम्मुख में जाकर रोगे, अपने